बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, पर उनके दिल सच्चे थे। चारों तरफ हरियाली थी, खेत लहराते थे और हवा हमेशा ठंडी व शांत होती थी। एक दिन उस गांव में एक अजीब बात हुई। हवा रुक गई, पेड़ के पत्ते हिलना बंद हो गए, चिड़ियों की चहचहाट थम गई और खेत सूखने लगे। लोगों ने सोचा शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन दिन बीतते गए और हवा दोबारा नहीं चली। गांव वालों ने कोशिश की, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने बादलों को देखा, किसी ने पुराने टोने टोटकों को अपनाया, पर कुछ नहीं बदला। हवा जैसे नाराज हो गई थी। खेतों की मिट्टी सूखती गई, पानी कम होता गया और लोगों के चेहरे पर चिंता बढ़ने लगी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको बुलाया और कहा, जब प्रकृति चुप हो जाती है तो वह कुछ कहना चाहती है। शायद हमने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों ने सोचने की कोशिश की, क्या गलती हुई? फिर उन्हें याद आया कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई पेड़ काट दिए थे। उन्होंने अपने आराम के लिए जंगल के किनारों को साफ कर दिया था, तालाब की सफाई भी करना बंद कर दिया था। सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपने आसपास के वातावरण की परवाह करना छोड़ दिया था। अब सबको समझ में आया कि शायद यही वजह थी कि हवा ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। गांव वालों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर फिर से प्रकृति को संवारेंगे। अगले ही दिन सभी लोग बाहर निकले। बच्चों ने बीज बोए, बुजुर्गों ने पुराने पेड़ की देखभाल की और युवाओं ने तालाब को साफ किया। चारों ओर काम शुरू हो गया। धीरे धीरे हरियाली वापस आने लगी। खेतों में फिर से अंकुर फूटने लगे, पर हवा अब भी नहीं लौटी थी। लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर रोज कुछ न कुछ अच्छा किया। नदियों को साफ रखा, जानवरों को खाना दिया और बिना मतलब प्रकृति से कुछ नहीं छीना। एक सुबह जब सब लोग अपने काम में लगे थे, तभी पेड़ों के पत्ते हल्के से हिलने लगे। फिर धीरे धीरे एक मीठी सी हवा चली। वह हवा कोई आम हवा नहीं थी। उसमें खुशबू थी, ठंडक थी और जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। लोग रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। आसमान साफ था, सूरज की किरणें मुस्कुरा रही थीं और हवा गुनगुना रही थी। यह वही जादुई हवा थी जो बहुत समय से रूठी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि हवा कोई साधारण चीज नहीं है, वह जीवन का हिस्सा है और जीवन वही होता है जो प्रकृति के साथ चलता है, न कि उसके खिलाफ। उस दिन से गांव वालों ने एक नियम बना लिया, चाहे कुछ भी हो, वे प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और धरती को वैसे ही संभालेंगे जैसे वह उन्हें संभालती है। हवा अब कभी नहीं रूठी। वह रोज गांव में आती, बच्चों के बाल उड़ाती, पतंगों को ऊंचाई देती और खेतों में फसल को सहलाती। गांव दोबारा हरा भरा हो गया, पर इस बार लोगों के दिल भी हरियाली से भर गए थे। उन्हें सिर्फ हवा नहीं मिली थी, बल्कि एक सच्चा सबक भी मिल गया था, नैतिक शिक्षा। जब हम प्रकृति की इज्जत करते हैं, तब वह हमें अपने जादू से भर देती है। जीवन में सच्ची हवा वही है जो दूसरों के भले के लिए बहे।